गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैक्सवैल वोल्टेजमैन स्टैटिक्स इस दे विच की है, कोई भी आप सैंपल लैके चले आइडल गैस उस मैनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। सारे जोड़े पार्टिकल्स है मॉलीक्यूल्स है वो आप पॉइंट पार्टिकल्स लैके चलने हैं। वो जोड़े पार्टिकल है कॉन्टीन्यूसली कलाइड कर रहे एक दूजे के नाल एज वैल एज वॉल्स ऑफ द कंटेनिंग वैसल, जोड़े वैसल दे विच अपनी गैस हैगी उस दे नाल कोलाइड कर रही है। हुण ये वाला जी डिस्ट्रीब्यूशन हैगी है एनर्जी मोमेंटम तो वेलोसिटीज़ वो आप स्टडी करांगे स्टैटिकली या क्लासिकल स्टैटिक दे नाल, दैट इज़ द एम्बी स्टैटिक। उस दी कुछ अजम्पशनस हैगियां। फर्स्ट अजम्पशन हैगी है द एबलीएबल वॉल्यूम ऑफ फेस स्पेस सैल। फेस स्पेस का जोड़ा वॉल्यूम है वो आप समान रखना है तो फेस स्पेस नूं आपां डिवाइड कर सकते हैं वेरी लार्ज नंबर ऑफ सैल्स दे विच। एनी नंबर ऑफ पार्टिकल कैन ऑक्यूपाई अ स्पेस फेस स्पेस सैल। कोई भी जोड़ा पार्टिकल है वो अपने को फेस स्पेस सैल नूं ऑक्यूपाई कर सकता है। पार्टिकल है जोड़े सिस्टम के विच सारे डिस्टिंग्विशेबल होने चाहिए। साइज ऑफ फेस स्पेस सैल क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग अपने को जोड़े मॉलीक्यूल्स है उन्होंने आप चल मन के चलते हैं अज्यूम करते हैं पॉइंट मासिस तो उन्होंने जोड़ा वॉल्यूम है वो अपने को है जीरो करते हैं आप सपोज। फेस स्पेस सैल हुण फेस स्पेस सैल दे विच कोई पार्टिकल अपने को आ भी सकता है तो नहीं भी आ सकता। उन्हों का भी जोड़ा वॉल्यूम है वो आप स्मॉल लैके चलांगे ईवन टेंडिंग टू जीरो। सारे जोड़े मॉलीक्यूल्स है गैस सैंपल दे वो ज्यूम करके चलते हैं आप आइडेंटिकल है। हुण ये जोड़े पार्टिकल्स है वो आइडेंटिकल तो होणगे बट की है डिस्टिंग्विशेबल है। नैक्सट है मैक्सवैल वोल्टेजमैन डिस्ट्रीब्यूशन ला। इस दे विच कंसीडर करो एन मॉलीक्यूल्स है उन्हों का वॉल्यूम है कैपिटल वी। सारे जोड़े पार्टिकल्स है रैंडम मोशन कर रहे हैं कॉन्टीन्यूसली कलाइड कर रहे हैं एक दूजे के नाल एज वैल एज वॉल्स ऑफ द कंटेनिंग वैसल। सपोज ये जोड़ा पूरे का पूरा सिस्टम है उसकी एनर्जी अपने को की है कॉन्सटेंट है, ठीक है। कॉन्सटेंट एनर्जी है सपोज उसनूं आपां डिनोट करांगे यू दे नाल। ये वाली जी एनर्जी है उसनूं आपां के इंटरवल दे विच डिवाइड करके चलते हैं। सपोज U1 U2 U3 अप टू UK इंटरवल। ये वाले इंटरवल दे विच आपां जी टोटल एनर्जी है U उसनूं डिवाइड कर सकते हैं। हर एक जोड़ा मॉलीक्यूल हैगी है उसकी कुछ ना कुछ एनर्जी हैगी है के इंटरवल के विच। सपोज जोड़ा U1 इंटरवल है उस नंबर ऑफ पार्टिकल N1 है, U2 दे विच N2 है तो UK दे विच NK नंबर ऑफ पार्टिकल है। U नूं आपां की लिख सकते हैं टोटल एनर्जी नूं समीशन NI इंटू UI I इज इक्वल टू 1 टू K। N नूं की टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल किस इक्वल है समीशन I इज इक्वल टू 1 टू K इंटू NI। ये जिहड़ियां दोनों इक्वेशनस है ये अपने को स्पैसीफाई कर रही ने, ठीक है। द कॉन्सटेंट ऑन द सिस्टम के उपर अपने को की कॉन्सटेंट लग रहा कुछ ना कुछ कंडीशनां लग रही ने। अगर आप गल करिए टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कॉन्सटेंट है तो DN अपने को की होएगा जीरो। टोटल एनर्जी आप की कैसी सिस्टम की कॉन्सटेंट है तो DU अपने को किस दे आ जाएगी जीरो की। हुण अगर आप की है इस इक्वेशन नूं अल्फा नाल मल्टीप्लाई कीता ते इस नूं आपां बीटा नाल मल्टीप्लाई करांगे तो अपने को की आ जाएगा अल्फा DNI प्लस बीटा UI DNI इज इक्वल टू जीरो। तो सारी टर्म अपनी की बन गई जीरो बन गई। अल्फा तो बीटा कॉन्सटेंट है जिन्हों की वैल्यू आप डिटरमाइन कर सकते हैं। हुण जिहड़े N पार्टिकल है उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन आप के एनर्जी इंटरवल दे विच कीती है वो बिल्कुल सिमिलर डिस्ट्रीब्यूशन है जिमें आप N पार्टिकल की डिस्ट्रीब्यूशन के कंपार्टमेंट के करते सी। के आप इत्थे एनर्जी इंटरवल लैके चले आओ के दे विच एनर्जी इंटरवल के डिस्ट्रीब्यूशन की बिल्कुल सिमिलर किसते हैं जिमें आप N पार्टिकल की डिस्ट्रीब्यूशन की सी के कंपार्टमेंट के विच, ठीक है। हुण ये जिहड़े कंपार्टमेंट है जो एनर्जी इंटरवल है उन्होंने आप सैल्स के फरदर डिवाइड करांगे। सपोज G1 G2 अप टू GK नंबर ऑफ सैल्स है करस्पोंडिंग एनर्जी इंटरवल। हुण N1 N2 N3 अप टू NK जी मैक्रो स्टेट है उसके लिए आप थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी दी डिफाइन करांगे वो किस इक्वल है N फैक्टोरियल पाई I इज इक्वल टू 1 टू K GI दी पावर NI अपॉन NI फैक्टोरियल इज इक्वल टू थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी। उस तो बाद ये वाली जी इक्वेशन है उससे नैचुरल लॉग लैना आपाने जो लॉग लिया लॉग W इज इक्वल टू की बन गया लॉग N फैक्टोरियल प्लस समीशन NI लॉग GI माइनस जो इतने लॉग लवेंगे तो अपने को माइनस के जाएगा माइनस समीशन I इज इक्वल टू 1 टू K लॉग NI।
उस तो बाद आप स्टीरियलिंग फार्मूला यूज़ करांगे log W एज इट इज़ log n फैक्टोरियल के उपर की लग जाएगा log n माइनस n इस दे उपर अपने को की आ जाएगा नहीं लग सकता स्टीरियलिंग फार्मूला इस टर्म ते लगावांगे तो अपने को की आ जाएगा ni log ni माइनस ni फैक्टोरियल हुण माइनस माइनस प्लस इस करके वाली साइन इतने साइन पॉजिटिव आएगा ni वेयर i इज इक्वल टू 1 to k हुण समीशन है ni का इसनूं आपां की लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स मीनस n लिखांगे तो n दे नाल ए वाली n कैंसल हो जाएगी तो log w किस दे रह जाएगा n log n प्लस समीशन i इज इक्वल टू 1 to k ni log gi माइनस समीशन i इज इक्वल टू 1 to k ni log ni नैक्सट हुण अपने को जिहड़ा ni है तो gi है वो आपां की मन के चलते हैं कॉन्सटेंट है दैन log gi तो log ni भी अपने को कॉन्सटेंट रहणगे दैन log जी w है प्रोबेबिलिटी वो भी अपने को की है कॉन्सटेंट है हुण जो एक कॉन्सटेंट है इसका डिफरेंशिएट करांगे आपां तां डिफरेंशिएशन की आएगी 0 इस इक्वेशन की डिफरेंशिएशन करांगे तो log w की डिफरेंशिएशन 0 ए वाली टर्म भी अपने को कॉन्सटेंट है 0 ए वाली टर्म की आएगी ni दी करनी है आप इंटीग्रेशन डेरिवेटिव तो इस आ जाएगा dni log gi एज इट इज़ माइनस समीशन i इज इक्वल टू 1 to k dni log ni एज इट इज़ प्लस ni एज इट इज़ log ni का की बन जाएगा 1/ni इंटू dni एंड देन n कैंसल ताकि रह जाएगा i इज इक्वल टू 1 dni log gi माइनस dni log ni माइनस समीशन i इज इक्वल टू k dni हुण dni की वैल्यू की है अपने को 0 है ठीक है dni नूं आपां 0 पुट करांगे तो अपने को इक्वेशन रिड्यूस होकर बन जाएगी log gi माइनस log ni इंटू dni ए वाली टर्म dni यदि आपां dni कॉमन कर लांगे तो log gi माइनस log ni इंटू dni इज इक्वल टू 0 ए वाली टर्म रहेगी हुण आपां एक इक्वेशन की सी अल्फा प्लस बीटा ui इंटू dni फिफ्थ इक्वेशन अपने को ए वाली इस इक्वेशन नूं जिहड़ी अपनी न्यू इक्वेशन बनी है ए वाली इस दे विचों माइनस करांगे तो अपने को की आ जाएगा log gi माइनस log ni माइनस अल्फा बीटा ui इंटू dni अगर अपने को की है सारी वैल्यूज हैगियां dni दियां वो इंडिपेंडेंट हैगे एक दूजे के उपर तो इक्वेशन है जिहड़ी वैलिड की हो सकती है आ वाली जी टर्म है वो 0 के इक्वल हो सकती है तो आप लिखांगे log gi माइनस log ni माइनस अल्फा माइनस बीटा ui इज इक्वल टू 0 अगर ये 0 के इक्वल है तो अपने को की बन जाएगा log gi माइनस log ni इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इंटू ui log gi माइनस log ni आप की लिख लाँगे log gi अपॉन log ni इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा ui लॉग उधर लेके जावांगे तो ई दी पावर से जाएगा तो जी अपने को बनेगा जी आई अपॉन एन आई इज इक्वल टू ई दी पावर अल्फा प्लस बीटा यू आई एन आई की वैल्यू कैलकुलेट करांगे एन आई इज इक्वल टू जी आई ई दी पावर माइनस अल्फा ई दी पावर माइनस बीटा यू आई ये अपने को मैक्सवेल वोल्टेज एंड लॉ है एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हुण आपां जिहड़ियां अल्फा ते बीटास की वैल्यू है वो कैलकुलेट करांगे कंडीशनस अप्लाई करके ई दी पावर जिहड़ी बीटा यू आई है उसनूं आपां कहांगे बोल्ट्जमैन फैक्टर तो अगर उसका आप समीशन कर देंगे तो की बन जाएगा अपने को पार्टीशियन फैक्टर नैक्सट है ई दी पावर माइनस अल्फा की वैल्यू आप डिटरमाइन करनी है हुण अपने को एन आई रिप्रजेंट कर रहे हैं नंबर ऑफ मॉलीक्यूल पर यूनिट मोमेंटम इंटरवल तो इसनूं आप की लिख सकते हैं अगर आप मोमेंटम इंटरवल लैके चलीए पी एंड पी प्लस डी पी तो इक्वेशन रिड्यूस होकर बन जाएगी एन पी डी पी इज इक्वल टू जी पी ई दी पावर माइनस अल्फा ई दी पावर माइनस बीटा यू पी इंटू डी पी हुण अपने को यू पी डिनोट कर रही है कनेटिक एनर्जी नूं यू पी की वैल्यू अपने को हैगी पी स्केयर अपॉन 2m आप पुट कर देंगे इस इक्वेशन के अपनी इक्वेशन बन जाएगी एन पी डी पी इज इक्वल टू जी पी ई दी पावर माइनस अल्फा ई दी पावर माइनस बीटा पी स्केयर अपॉन 2m इंटू डी पी हुण नंबर ऑफ जिहड़े सैल्स है जी पी उसकी वैल्यू आप लास्ट सैक्शन के कैलकुलेट की सी इंटरवल पी एंड पी प्लस डी पी जी पी डी पी की वैल्यू की है 4 पाई वी अपॉन एच नॉट क्यूब इंटू पी स्केयर अपॉन
ਪੀ ਸਕੇਅਰ ਇੰਟੂ ਡੀ ਪੀ। ਇਹ ਜੀ ਪੀ ਡੀ ਪੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਐਨ ਪੀ ਡੀ ਪੀ ਇਜ਼ ਇਕਵਲਸ ਟੂ 4 ਪਾਈ ਬੀ ਅਪੋਨ ਐਚ ਨੋਟ ਕਿਊਬ ਇੰਟੂ ਪੀ ਸਕੇਅਰ ਈ ਦੀ ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ ਅਲਫਾ ਈ ਦੀ ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ ਬਿਟਾ ਪੀ ਸਕੇਅਰ ਅਪੋਨ 2m ਇੰਟੂ ਡੀ ਪੀ। ਅਗਰ ਪੀ ਐਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਕਸੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦੀ, ਦੈਨ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ 0 ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਕੀ ਕਰਦੀ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ, 0 टू इनफिनिटी 4 पाई वी अपॉन एच नॉट क्यूब पी स्केयर ई दी पावर माइनस अल्फा ई दी पावर माइनस बिटा पी स्केयर अपॉन डी पी। इस दी इंटीग्रेशन करांगे, इंटीग्रेशन किहड़ी टर्म दी होएगी, ओनली पी दी, बाकी सारी टर्म्स नूं आपां बाहर लिखांगे। ये बन जाएगा 0 टू इनफिनिटी पी स्केयर ई दी पावर माइनस बिटा पी स्केयर अपॉन 2m इंटू डी पी। इस दी इंटीग्रेशन आपां स्टैंडर्ड इंटैग्रल यूज़ करके की लिख सकते हैं, 1/4 पाई अपॉन ए क्यूब दी पावर 1/2। ये सारी टर्म एज इट इज 4 पाई वी अपॉन एच नॉट क्यूब ई दी पावर माइनस अल्फा। इस दी जगह ते आ जाएगा 1/4 पाई ए दी जगह ते की है पी विटा अपॉन 2m दी क्यूब उस दी 1/2। हुण आपां की है सारी टर्म नूं सॉल्व करांगे, 4 दे नाल 4 कैंसल, अपने कोले की बन जाएगा, पाई इत्थे 1/2 है, ए भी ए 1 है तो 3/2 बन जाएगा। तो इस नूं आपां लिखांगे 2 पाई m अपॉन बीटा दी 3/2, ठीक है, 3/2 आ जाएगा। तो 12 रह जाएगा बी अपॉन एच नॉट क्यूब ई दी पावर अल्फा, ई दी पावर अल्फा की वैल्यू की आ गई एन एच नॉट क्यूब अपॉन वी इंटू वी अपॉन 2 पाई एम दी 3/2, ये आ गई ई दी पावर माइनस अल्फा दी। हुण आपां बीटा दे लई डिटरमाइन करांगे, दैन आ वाली जिहड़ी वैल्यू है इस इक्वेशन के विच आपां पुट कर देंगे, पुट करके अपने कोल एन पी डी पी किस इक्वल आ जाएगा, 4 पाई वी अपॉन एच नॉट क्यूब पी स्केयर इंटू ई दी पावर अल्फा की है एन एच नॉट क्यूब अपॉन वी बी बिटा अपॉन 2 पाई एम दी 3/2। ये वाली पूरी टर्म दी अपने कोले 3/2 है, नाल अपने कोले आ रहे हैं ई दी पावर माइनस बिटा पी स्केयर अपॉन 2m इंटू डी पी। हुण तुहाडे कोले की है, एच नॉट क्यूब दे नाल एच नॉट क्यूब कैंसल, वॉल्यूम दे नाल वॉल्यूम कैंसल, तो की रह जाएगा 4 पाई एन इंटू बिटा अपॉन 2 पाई एम दी 3/2 पी स्केयर ई दी पावर माइनस बिटा पी स्केयर अपॉन 2m इंटू डी पी। उस तो बाद तुहाडे कोले पता है तुहानूं पी स्केयर किस दे इक्वल है 2mu दे। अगर इस नूं आपां डेरीवेटिव कर देंगे 2p डी पी किस दे इक्वल आ जाएगा 2m इंटू डी यू दे, तो डी पी की वैल्यू अपने कोले की आ जाएगी m डी यू अपॉन पी। नैक्सट आपां पी की वैल्यू अगेन पुट कर देंगे रूट 2mu, तो अपने को रिड्यूस होकर की बन जाएगा रूट m अपॉन 2u इंटू डी यू। नैक्सट पहला जी आप इक्वेशन की उस पी स्केयर तो जी डी पी है उसकी वैल्यूज़ पुट करांगे, तो अपने को एन यू डी यू किस इक्वल आ जाएगा 4 पाई एन बिटा अपॉन 2 पाई एम दी 3/2, पी स्केयर की जगह तो 2mu पुट किया, ई दी पावर माइनस बिटा यू एज इट इज़, डी पी की वैल्यू आ जाएगी m अपॉन रूट m अपॉन 2u इंटू डी यू। इत्थे अपने को माइनस बिटा पी स्केयर अपॉन 2m सी, पी स्केयर अपॉन 2m नूं आपां यू पुट करता। हुण तुहाडे कोल की है, सॉल्व करके इक्वेशन आ जाएगी एन यू डी यू इज इक्वल्स टू 2n, ठीक है, 2n अपॉन रूट पाई इंटू रूट यू बी दी पावर बिटा दी 3/2 ई दी माइनस बिटा यू इंटू डी यू। हुण अपने कोल की है, किसी भी एक मॉलीक्यूल के लिए एनर्जी 3/2 है, अगर n पार्टिकल है उसके लिए एनर्जी कितनी बन जाएगी 3n अपॉन 3/2 इंटू एन के टी। तो आप की करांगे ए वाली जी इक्वेशन है उसनूं 0 टू इनफिनिटी इंटीग्रेट करांगे, इंटीग्रेट करांगे तो आप की है इंटीग्रेशन ओनली किस दी होएगी एक्स वाली टर्म मतलब बिटा वाली टर्म्स की। तो अपने को की है 2 पाई अपॉन रूट n बी दी पावर बिटा दी पावर 3/2 एज इट इज़, इंटीग्रेशन दे विच की आएगा अपने को 3/4 बिटा स्केयर इंटू रूट पाई अपॉन बिटा। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ 3/2 ਦੇ ਨਾਲ 3/2 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, n ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ n ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ kt ਕਿਸ ਦੇ ਇੱਕੋ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ 1 अपॉन ਬਿਟਾ ਦੇ, ਇਹ ਪਾਈ ਨਾਲ ਪਾਈ ਕੈਂਸਲ, ਤਾਂ ਬਿਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿਸ ਦੇ ਇੱਕੋ ਆ ਗਿਆ 1 अपॉन kt ਦੇ। ਇਹ ਬਿਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ nu du ਕਿਸ ਦੇ ਇੱਕੋ ਆ ਜਾਏਗਾ 2n अपॉन रूट पाई इंटू रूट u बिटा दी 3/2 है तो 1 अपॉन kt दी 3/2 ई दी पावर माइनस u अपॉन kt इंटू डी यू। तो एन यू डी यू आप लिख सकते हैं 2 पाई n अपॉन पाई kt दी पावर 3/2, इतने पाई दी 1/2 आएगा ओनली, रूट u
ई दी पावर माइनस यू अपॉन के टी इंटू डी यू। ये अपने को रिक्वायर्ड एक्सप्रैशन है मैक्सवैल बोल्ट्जमैन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो आप आइडल गैस लिए की है। तो एनर्जी का आप इंटरवल केड़ा लैके चले हैं, यू एंड यू प्लस डी यू।